दोस्तों, फ्रांस में एक छोटा सा कस्बा है लेरडॉस, और उस कस्बे में सारे लोग करोड़पति हैं। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उस कस्बे में कमाई का सिर्फ एक जरिया है। एक छोटा सा चर्च है। 160 देशों के 40 लाख ईसाई हर साल उस कस्बे में आते हैं, और यही राज है कि उस कस्बे के सारे लोग करोड़पति हैं। अब भारत में 2-4 शहरों का मैं नाम लेता हूं और उनकी कमाई बताता हूं। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आज का विषय क्या है। बनारस में 2022 में 8 करोड़ लोग आए। इससे बनारस शहर को 16,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। बालाजी तिरुपति में हर साल 12,000 करोड़ रुपए की कमाई। शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट में हर साल 400 करोड़ का सिर्फ सोना दान होता है। अगर दूसरे शहरों की बात करें तो 4 धाम की जो यात्रा होती है, तो 2022 में सरकार की रिपोर्ट है कि सिर्फ तांगे वाले, खच्चर जो लेके जाते हैं, जो डांडी वाले होते हैं, उन्होंने 221 करोड़ रुपए की कमाई की। ये होती है पर्यटन की शक्ति। कोई भी देश सरकारी नौकरी से विश्वगुरु नहीं बनता, अमीर नहीं बनता। कोई भी देश कितनी भी फैक्ट्रियां लगा लो आप न लोगों को सुकून दे सकते हो, न आप विश्वगुरु बन सकते हो। अगर कोई भी देश सुखी और संपन्न हुआ है तो वो इस वजह से हुआ है कि वहां पर्यटन का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आप फ्रांस को क्यों जानते हैं? लोग यूरोप क्यों जाते हैं? स्विट्जरलैंड की यात्रा क्यों करते हैं? थाईलैंड, बैंकॉक क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि वहां पर्यटन है। अब अपने देश की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में पर्यटन के जो पहला पहल किया गया, या फिर विकास की जो पहल की गई, वो आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। 4 कोनों पर 4 पीठ की स्थापना, जो बद्रीनाथ है, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में कांचीपुरम, पश्चिम में द्वारिकाधीश और पूरब में जगन्नाथपुरी। और यह कहा जाता है कि भारत में हर साल, जी हां, हर साल 2 करोड़ लोग इन 4 धाम, जो चारों पीठ है, उनकी यात्रा पे जाते हैं। इसके अलावा शंकराचार्य के 4 आश्रम को छोड़ दे तो 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग। भारत की अर्थव्यवस्था में धार्मिक पर्यटन का हिस्सा 9 से 10% है, और ये हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। मोदी जी हर साल 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे या नहीं, ये किसी को नहीं पता, लेकिन पर्यटन हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार जरूर देता है। जिस राज्य में पर्यटन का विकास हुआ वो राज्य अमीर हुआ। गोवा जैसा एक छोटा सा राज्य है, वहां देखने को कुछ चर्च और बीचेज के अलावा कुछ नहीं, लेकिन उस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ समंदर के किनारों और उन 2 चर्चों से चलती है। आप जगन्नाथपुरी का नाम ले, बोधगया का नाम ले, और इन्हीं सब के कारण जो वर्तमान में मोदी सरकार है, इन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के तीर्थ क्षेत्रों के विकास की योजना बनाई। अब मोदी घाटे में है या फायदे में है, मैं कुछ आंकड़े देता हूं, आप समझ लीजिए। उज्जैन महाकाल को बनाने में कुल खर्च आया 856 करोड़ रुपए, और पहले साल ही, सिर्फ 1 साल में पर्यटन से उसकी कमाई हुई 1200 करोड़। 1 साल में 400 करोड़ का शुद्ध मुनाफा, और उसके बाद जो हर साल आते जाएंगे वो साल दर साल उसको आप प्रॉफिट में ऐड करते जाइए। मैंने ऐसे बताया था आपको कि इस साल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना और उसमें 8 करोड़ लोग वाराणसी पहुंचे। 8 करोड़ लोग। वाराणसी की कमाई हुई 16,000 करोड़ की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में कितना लगा? इसी तरह आप अलग अलग शहरों में मोदी सरकार अलग अलग कॉरिडोर बना रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार टूरिस्ट सर्किट बना रही है। सूफी सर्किट का काम जारी है, जिसमें अजमेर, आगरा वगैरह सब जुड़े हुए हैं। बौद्ध सर्किट का काम जारी है, सारनाथ, ये सब जुड़ेंगे। उसके बाद जैन, जो पारसनाथ जो झारखंड में है, वहां से लेकर वो जो भी जैन तीर्थस्थल है उनको जोड़े जा रहे हैं। सिख तीर्थस्थल सारे जोड़े जा रहे हैं।
ये विकास का काम चालू है। इसके अलावा जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, होटल इंडस्ट्री वगैरह कैसे चले, इन सब का काम जारी है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ 2025 तक भारत की कुल अर्थव्यवस्था में जो टूरिज्म का योगदान, जो पर्यटन का योगदान 9 से 10% है, ये 22% के आसपास पहुंचने वाला है।